चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दरअसल दूसरे चरण के लिए कल मतदान होना है। वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो जाएंगी। यूपी की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में वोटिंग होनी है। बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में भी मतदान होगा। अमरोहा, मेरठ, बागपत में भी वोटिंग होगी। कुल मिलाकर के 8 सीटों पर सेकेंड फेज में भी वोटिंग कराई जाएगी। बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में भी कल मतदान होगा और आज शाम तक पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएंगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव कराने की तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से कर ली गई है। थम गया चुनाव प्रचार का शोर। चुनावी अखाड़े में लगा खूब जोर। छब्बीस अप्रैल को दूसरे चरण का दंगल। साथियों, समाज में जिसका असर पर इंतजार था, अब आपके बीच में यूपी की 8 सीटों पर किसका मंगल? लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होने वाला है। इसे लेकर चुनाव प्रचार का शोर थम गया। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर मतदान हुआ था। इस बार भी यूपी की 8 सीटों पर मतदान होने वाला है। दूसरे चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान होने वाला है उसमें अमरोहा, अलीगढ़, मथुरा की सीट शामिल है। इसके अलावा बागपत, बुलंदशहर और मेरठ में भी दूसरे चरण का मुकाबला होना है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सीट पर भी दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के मतदान से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार के बनने का दावा किया है। एक तरफ अपनी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना भेदभाव के देश के अंदर हर तबके के लोगों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य किया और 10 वर्ष में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से उभार करके उन्हें खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाने में मदद की। हम आपको भरोसा दिलाते हैं और इंडिया गठबंधन ने भरोसा दिलाया है कि जहां एमएसपी की गारंटी, एमएसपी का कानूनी अधिकार, वहीं अपने किसानों का भी कर्ज माफ करने का काम आने वाले इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। जिन 8 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है, 2019 में उनमें से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था। एक सीट अमरोहा बीएसपी के खाते में गई थी। इस बार पश्चिमी यूपी में पकड़ रखने वाले राष्ट्रीय लोक दल का बीजेपी के साथ गठबंधन है, जो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कल दूसरे चरण की वोटिंग होगी और हर एक तस्वीर, हर एक खबर सबसे पहले आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख पाएंगे। नॉन स्टॉप कवरेज जारी रहेगी। विशाल हमारे सहयोगी लखनऊ से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और मथुरा से हमारे साथ कन्हैया भी मौजूद हैं। विशाल, दूसरे फेज के मतदान से पहले हमने देखा बीजेपी बहुत हमलावर है। अगर दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार को अगर हम देखें तो किस तौर पर आप देखते हैं इसे? देखिए, जो दूसरा फेज है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले फेज में जिस तरह से वोटिंग कम हुई है उसको लेकर जो राजनीतिक दल हैं वो थोड़ा सा परेशान हुए हैं। और खास तौर से अगर आप दूसरा फेज देखते हैं, जैसे कि मथुरा में चुनाव है, अलीगढ़ में चुनाव है, मेरठ में चुनाव है, यहाँ पर रालोद और बीजेपी का साथ आना, इसके साथ साथ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो रैली करना, ये कितना असर डालेगा ये देखना होगा। इसके साथ साथ दूसरे फेज में जैसे मेरठ है, मेरठ में सपा के अंदर जो विद्रोह मचा था उसका कितना फर्क आएगा, बसपा का अलग लड़ना, इसके साथ ही साथ सपा और कांग्रेस का साथ में आना, ये सब तमाम जो इम्तिहान है वो इस फेज में बहुत बेहतर तरीके से दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ ही अगर आप देखिए तो इस बार जो लड़ाई है वो सेकंड फेज की, वो इसलिए भी है क्योंकि जो बीजेपी की जो पिच है मथुरा, जैसा कि मथुरा में चुनाव है, तो ऐसे में जो हिंदुत्व की जो पिच है, जो सनातन का जो मुद्दा है, उसमें काशी के बाद मथुरा का जिक्र किया जाता है, मथुरा को लेकर बार बार जिक्र होता है। तो उस मुद्दे की भी असली परीक्षा इस फेज में होगी। जो वोटिंग प्रतिशत होंगे वो बहुत
बहुत कुछ कहानी बयां करेंगे। आप अलीगढ़ की बात कर लें, अलीगढ़ में लगातार जो है जिस तरह से बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद का टिकट रिपीट किया, मथुरा से अपने मौजूदा सांसद का टिकट रिपीट किया, मेरठ से जो है अरुण गोविल को टिकट दिया गया, तो एक पूरा ये जो फेज है ये कल के लिए जो है बेहद महत्वपूर्ण होगा। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना बेहद जरूरी होगा बीजेपी के लिए, और इस पूरे फेज में रालोद और बीजेपी की जो दोस्ती है उसका भी एक बड़ा इम्तिहान होगा। इसके साथ साथ कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है उसका इम्तिहान होगा। बसपा का अलग लड़ना कितना फायदेमंद। बिल्कुल, चलिए मथुरा का रुख कर लेते हैं। दरअसल सनातन और हिंदुत्व का जो सबसे ताजा पिच है वो मथुरा है, और जिस पर खेलने की कोशिश भी बीजेपी कर रही है, लेकिन यहां से हेमा मालिनी तीसरी बार चुनाव जीतने का प्रयास कर रही हैं। कन्हैया, यहां पर किस तरह का चुनाव प्रचार अभी तक आपने देखा? हमने हेमा मालिनी और हेमा मालिनी के समर्थन में प्रचार को बहुत अग्रेसिव देखा, लेकिन विपक्ष ने किस तौर पर प्रचार किया? देखिए, पहली बार ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जहां सब बहुत सी चीजें खासतौर पर क्लियर है। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की कोई बड़ी जनसभा मथुरा में नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हेमा मालिनी मथुरा से हैं, और ऐसे में यहाँ पर अमित शाह अपना सभा कर चुके हैं, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्रिपरिषद के लोग भी यहाँ पर अपनी सभाएं और जनसंपर्क कर चुके हैं। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो बीएसपी को छोड़कर अन्य किसी पार्टी की बड़ी सभा या रैली मथुरा में देखने को नहीं मिली। लेकिन मथुरा का जो इस बार का जो गणित है वो बिल्कुल अलग है, और जो इलेक्शन, क्योंकि आरएलडी से गठबंधन इस बार भारतीय जनता पार्टी का है, तो उसका एक असर मथुरा और अन्य जो शहर है जाटलैंड जिनको कहा जाता है उनमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी खुद सांसद हेमा मालिनी के प्रचार में आए, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से मथुरा से सांसद जयंत रहे हैं। ऐसे में जो आरएलडी कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस बार काम कर रहे हैं। तो मथुरा का गणित इस बार बिल्कुल अलग है, और इसमें कहना भी गलत नहीं होगा कि जो मथुरा का परिणाम है वो बिल्कुल एक तरफा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो विपक्ष है ना तो मजबूती से अपनी बात लोगों तक पहुंचा पा रहा है, और ना ही वो मैदान में कहीं इस बार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मथुरा की जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है ये देखना होगा, क्योंकि मथुरा का गणित, क्योंकि सनातन के तौर पर अगर देखा जाए, राजनीतिक पृष्ठभूमि के तौर पर देखा जाए, तो मथुरा एक अलग पहचान रखता है, और ऐसे में देखना होगा क्योंकि काउंटडाउन बिल्कुल शुरू है। अब मथुरा की जनता किसको ईवीएम के वोट के रूप में अपना आशीर्वाद देती है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि मथुरा में तमाम मुद्दे रहे, चाहे यमुना शुद्धिकरण हो या फिर मथुरा के विकास की बात हो, और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता या खुद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब भी मथुरा आगमन होता है